ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा प्रहलाद चरित्र। देखो, ईश्वर से विभक्त न होना यही भक्ति है। भक्ति और विभक्ति। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह भक्ति हो गई। जो ईश्वर से दूर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? विभक्ति। थोड़े समय के लिए लगन नहीं होता। भक्ति करो तो जीवन पर्यंत करो। ये नहीं जो कुछ दिन भक्ति किया फिर विभक्ति हो गई, तो ये बात नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ यह है जो भगवान के साथ जीवन पर्यंत लगन होना चाहिए, नियम का पक्का। भगवान के साथ एक रूप होना चाहिए, समभाव। आज 1 घंटा पूजा कर लिया, कल 1.5 घंटा पूजा कर लिया, ये नहीं। समभाव करते रहो। बढ़ा लो, कोई आपस बढ़ाओ तो अब फिर 1.5 घंटा से 2 घंटा ले जाओ, कोई आपत नहीं है। अब 1.5 घंटा कर लिया, फिर 1 घंटा, फिर 45 मिनट पर आ गया, चलो आज 45 मिनट कर लेते हैं, तो नहीं हुआ ना। बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ उतना कि नित्य दिन नियम हमारा पूरा हो, बढ़ाने में आपत्ति नहीं है। अब 1.5 घंटा तो कर लिया एक दिन, अब फिर अब कम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक संकल्प की संधि में भगवान को रखो। कोई भी काम आप करते हैं तो भगवान हमारे साथ है, ये मन में रखा करो। जितना आपको घर का ध्यान रहता है, आप ऑफिस जाते हो या कहीं जाते हो, घर पर मम्मी कैसे होगी, बेटा कैसे होगा, बच्चे कैसे होंगे, ध्यान ऑफिस में रहता है कि नहीं? आप बताओ 1 मिनट के लिए। उसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो मेरे भगवान ठीक है या नहीं, भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई आज के दिन में, भगवान को भोग लगाया कि नहीं, मान ये बात चिंता रहना चाहिए ना सतत। उनका डर होना चाहिए। जितना आपको परिवार का डर होता है उतना भगवान का डर बना के रखिए ना। भगवान के निकट रहो, जो भगवान मेरे साथ है, भगवान में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, भगवान सत्य मेरे को साथ दे रहे। कहते प्रहलाद के जैसी जो भक्ति करता है वह देह भाव को भूल जाता है। पहला प्रहलाद ने अपने शरीर को भी भूल गया, ये शरीर हमारा है या नहीं। चाहे तो पत्थर पर गिरा दो या पहाड़ से गिरा दो या पानी में गिरा दो या आग में जला दो, प्रहलाद के लिए कुछ भी नहीं था, सब बराबरी। प्रहलाद को मन में था कि भगवान मेरे साथ है। जिसके सिर पर भगवान का हाथ है तो फिर उसकी चिंता कौन सी का? चाहे जला दो या काट दो या मार दो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जिसको याद होता है कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, उसका काम त्रास देने के लिए आता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि प्रभु भक्ति में कोई बात याद ही नहीं आए, प्रभु के सिवा कुछ याद आनी ही नहीं चाहिए। हर वक्त नज़र में प्रभु ही प्रभु हो। मैं पति हूँ या मैं पत्नी हूँ, इस भाव को आप भूल जाओ। आप समझो मैं एक जीव हूँ जो संसार में कर्म करने के लिए आए हो। जिस तरह 84 लाख जीव कहा गया, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नवासी, तो जीव कहा गया। कहीं नाम है? पहले बताओ, यहाँ कोई नाम नहीं है। कुछ जीव जल के हैं, कोई पृथ्वी के हैं, कोई आकाश के, लेकिन तीनों जो है जीव ही है।
तो हमारी संज्ञा, हमारा नाम जो है जीव है। न मैं स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, न बच्चे हूँ न बूढ़ा हूँ, कोई नहीं। ये क्यों गिनती करते हो? जीव करो, तभी तो भागवत भक्त आपको जागृति होगा, वैसे नहीं होगा। प्रहलाद जी के जैसे सतत भक्ति करो, अपनी देहाभिमान रूपी हिरण्यकश्यप अपने आप मर जाएगा। हिरण्यकश्यप से हमें डरना नहीं है, या संसार के किसी लोगों से हमें डरना नहीं है। संसार में जो है सब हिरण्यकश्यप है। एक भगवान ही जो है विष्णु है, वही सर्वोपरि है। डर रखो तो हम विष्णु को, उन परमात्माओं को। जीवों का डर क्यों लगा हुआ है? जीवों का डर छोड़ दो। साधारण भक्ति से नहीं होगा, उसके लिए भक्ति करो, योग करो, ज्ञान देहाभिमान को छोड़ दो। माने कोई प्रकार की अभिमान नहीं होना चाहिए। भागवत की कथा संत अनेक रीति से करते हैं। कहते हैं कृष्ण के बारे में ही ये अलग अलग तरीका से वक्ता जो है समझाते हैं। समझाने की तरीका अलग ही है। चीनी का लड्डू का टेढ़ा भी होगा तो वो भी मीठा ही है, और सीधा भी है तो मीठा ही लगेगा। आखिर है तो कथा भागवत की, और भागवत किन की कथा है? तो कृष्ण का। कोई तो कृष्ण का ही तो नाम ले रहा है, दूसरा तो नहीं ले रहा है। यहाँ आया जो हिरण्यकशिपु की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शक्ति का उपयोग हिरण्यकश्यपु ने भोग विलास में किया। शक्ति का अगर ज्यादा है तो आपको दान पुण्य करना चाहिए, भगवान की और भक्ति ज्यादा करना चाहिए। लेकिन उस शक्ति को आप विलासता संबंधी में उपयोग करते हो, तो ये तो खेद की बात है ना। हिरण्यकश्यप को लोग राक्षस इसीलिए मानते हैं ना, ये विलासता संबंधी में अपने धन को व्यय करता है। प्रहलाद ने शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए किया, शक्ति भोग के लिए नहीं। जो हमारे शरीर में शक्ति हो, हमारे परिवार की बढ़ावा हो, इसके लिए नहीं। हमारा नाम हो, अपना नाम के लिए नहीं किया, अपना काम के लिए नहीं किया, भगवान के काम के लिए। देखो, समय, संपत्ति और शक्ति का जो भोग विलास में दुरुपयोग करता है, वही तो राक्षस स्वभाव है। अगर भगवान दिए हुए हैं तो अच्छे कार्य में उसको खर्चा करो, विलासता संबंधी में मत जाओ। समय, संपत्ति और शक्ति किसी का अस्थिर नहीं है। आज युवावस्था है तो आपके शरीर में ताकत है, अब बुढ़ापा आएगी तो वो ताकत आएगी, रहेगा ही नहीं, शक्ति कम हो जाएगी। तो जब शक्ति आपके पास है तो भगवान के प्रति भक्ति करो ना। और शक्ति को आप विलासता संबंधी में लगा दोगे तो शक्ति किस काम का, बताओ। भागवत भक्ति में सदुपयोग करना चाहिए, वही तो देव है। कहता फलाना व्यक्ति तो देवता है, विभीषण है, न किसी से लड़ाई करता है न झगड़ा करता है, आराम से अपने घर में बैठा रहता है, भगवान का भजन। विभीषण जैसा है, ऐसा भाई करते हो बड़ाई की नहीं है कि नहीं? तो ऐसा तो बनना पड़ेगा ना। बाप राक्षस और पुत्र देवता, माने एक ही परिवार है, एक ही परिवार में बाप जो है राक्षस है, अब उसका स्वभाव राक्षसी है। अब उसी परिवार में बेटा जो है देवता जैसा कर्म कर रहा
है एक ही वंशज का, लेकिन एक देव हो गया, एक राक्षस हो गया। बतलाओ। हिरण्यकशिपु की गणना राक्षसों में होती है और प्रहलाद जी का गणना देवताओं में होती है। देख लो, हिरण्यकश्यप का कोई कहेगा रे हिरण्यकश्यप इधर आ, ये प्रहलाद को, प्रहलाद जी आप इधर आइए। घर तो एक को रेकार मारते हैं, अनादर सूचक बोलते हैं। अरे क्या रहेगा हिरण्यकश्यप, तो राक्षस था। ये प्रहलाद देखो कितना बड़ा भक्त है, ये तो देवता के समान। कहावत में कहते हो कि नहीं? हाँ, लेकिन है एक ही घर का है ना दोनों। मानव का जन्म देव होने के लिए है। मानव भी देव बन सकता है, कर्म करेंगे तो। कर्म नहीं करोगे तो मानव दानव बन जाएगा, देवता नहीं बन सकता। समय, संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करो, अच्छा उपयोग करो। जो सदुपयोग करता है वही तो देवता होता है। समय, संपत्ति और शक्ति का जो दुरुपयोग करता है वही राक्षस हो जाता है। हिरण्यकश्यप राक्षस है और प्रहलाद जी देवता है। हिरण्यकश्यप के राज में प्रजा बहुत दुखी हुई है, कोई भी प्रजा सुखी नहीं है। जहाँ तक देवताओं भी दुखी हो गए हिरण्यकश्यप के अत्याचार से। भगवान ने कहा मेरे भक्त प्रहलाद को जब वह त्रास देगा तो मैं अवतार धारण कर। देवता स्तुति करते हैं, हे भगवान मुझे बचा लो। कहते हे भगवान मुझे बचा लो। कहते अभी नहीं, हमारा बेटा प्रहलाद उसी घर में है। जिस दिन प्रहलाद को तकलीफ हो गया ना, उस दिन मैं अवतार लूंगा, आप जाओ। देवताओं ने विष्णु भगवान का स्तुति की, ये रावण जो मुझे त्रास दे रहा है, डरा रहा है। तो भगवान कहे जो चलो आ रहा है समय, दशरथ जी घर में हमारा जन्म होगा, तब मैं रावण को देख लूंगा। कहे कि नहीं, एक मिनट दिया। उसी तरह देवताओं को कहते हैं देवताओं चिंता मत करो, उसी वंश में प्रहलाद है। जिस दिन प्रहलाद को तकलीफ देना प्रारंभ कर देगा कौन? हिरण्यकश्यप, उस दिन हमारा अवतार हो जाएगा। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। देखो प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए हैं और पूर्व जन्म के महान भागवत भक्त हैं। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं और प्रहलाद जी अपने भक्ति को छिपाए हैं, दिखावटी नहीं करते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, छिपाते हैं अपने भक्ति को। भक्ति अलौकिक धन है। भक्ति प्रकट न हो, भक्ति प्रकट हो तो भक्ति बढ़ती नहीं है। भक्ति अगर प्रकट हो जाए तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। को देखावटी हो गया, अपना भक्ति आप किसी को बतलाओगे कि मैं तपस्या कर रहा हूँ जी, वे फिर दूसरा आदमी तीसरा आदमी को बताएगा, चौथा आदमी को होगा। अब तो आप महान हो गए, बड़ा भक्त हो गए। अब भक्त से होते होते जो आ गए, बहुत बारे राजनेता में आ गए। हाँ, करते थे भक्ति, अब भक्ति से करते करते कहाँ चले गए, पहुँच गए। हाँ, तो भक्ति बढ़ी नहीं ना, भक्ति का प्रचार हो गया जी फलाना जब बहुत अच्छा है, फलाना जब बहुत अच्छा कर रहा है। भक्ति को छिपा के रखो, दबा करके रखो, किसी को बताओ नहीं कि मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतना माला रोज दिन जाप करता हूँ, ये बात किसी को बताना नहीं है। अपने मन में रखो जी मैं कर रहा हूँ। तो भक्ति को अगर छिपाओगे तब तो भक्ति में शक्ति आएगी।
और जब भक्ति को अगर नहीं छिपाओगे तो वही बात हो जाएगा। हिरण्यकश्यप के मन में अभिमान हो गया, मैं ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम अजर बने, जल में मरोगे न थल में मरोगे न बीच मरोगे न कहीं मरोगे, ऐसा मैं वरदान पा रहा हूँ। अब हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, ये क्या भक्ति विख्यात हो गई ना, मैं भक्ति करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब ब्रह्मा जी से हम अपनी इच्छा अनुसार जो है वरदान को मांग लिया, यही बात हुई ना, तो भक्ति प्रकट हो गई। अब वो भक्ति जो है छीन हो जाएगी, और भक्ति और गुप्त रखता तो हिरण्यकश्यप एक महान बड़ा भक्त बनता। उसने भक्ति को विख्यात कर दिया, मैं ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया जी, हमसे बढ़ करके कोई है ही नहीं। तो भगवान तो अभिमान खाते ही हो, जानते ही हो। अब क्या होगा वो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।